फ्रेशनेस नाचने गाने और क्लोज आने से नहीं आती, फ्रेशनेस आती है बेशकीमती जड़ी बूटियों से। लोक बंधु राजनारायण कंबाइंड अस्पताल एलडीए कॉलोनी कृष्णानगर स्थित मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया और मरीजों को इलाज समय पर मिल रहा है या नहीं, जिसको लेकर डायरेक्टर से की हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर ने खास बात की तो उनका साफ तौर से कहना था कि अस्पताल में किसी भी तरह की असुविधा नहीं है, रखा जाता है मरीजों का पूरा ख्याल। आपको बता दें कि जब सूचना इंडिया की टीम ने अस्पताल का लिया जायजा लेने के बाद अस्पताल के डायरेक्टर सुरेंद्र कौशल ने अस्पताल की जानकारी दी। अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा, अभी फिलहाल ये अस्पताल 300 बेड का अस्पताल है हमारा, लेकिन निकट भविष्य 400 बेड से ऊपर होने जा रहा है और उसकी प्रक्रिया चल रही है। हमारा अस्पताल अच्छा चलता है, एंटी है, आई डिपार्टमेंट है, फिजिशियन है, सर्जन है, हर तरह की खून की जाँच है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बेहतर की जा रही है। कहीं न कहीं जो कमियां, जो खामियां नज़र आती थी, उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मैं इस समय लखनऊ के लोक बंधु हॉस्पिटल में बैठा हूं। डायरेक्टर साहब हमारे साथ हैं, सुरेश चंद्र कौशल जी हमारे साथ में, जो हमें बताएंगे कि आपके आने के बाद भी इस हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएँ मरीजों के लिए बढ़ाई गई हैं और किस तरह की सुविधाएँ आगे और बढ़ाई जा रही हैं और किस तरह का जो व्यवस्था उसको उचित किया जा रहा है। सर, स्वागत है आपका। सर, लगातार स्वास्थ्य को लेकर के मुख्यमंत्री इस पर ध्यान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सुविधा जो पहले नहीं मिल पाती थी मरीजों को, अब मिल रही हैं। आपके हॉस्पिटल में किस तरह की सेवाएं आपकी तरफ से बढ़ाई गई हैं और आगे का क्या प्रयास है मरीजों के लिए? एक्चुअली प्रदेश सरकार का और ये रहा है कि बेहतर सुविधा देना है। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा और लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि की जा रही है। इधर जैसे मेरे चिकित्सालय में इधर जैसे मैं आया हूँ, जब से लगभग 6 महीने का समय लगभग पूरा होने जा रहा, तो इधर जो नई चीज़ें, जो व्यवस्थाएं नई हुई हैं, यहाँ पर एक जो इंटीग्रेटेड जो है वो लैब खोली गई है IPHL लैब के नाम से, जिसमें कि जो इन्वेस्टिगेशन है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। फ्री ऑफ कास्ट है सब कुछ। एक इन्वेस्टिगेशन की संख्या बढ़ गई है और दूसरा उसमें एक काम किया गया है कि मरीजों को हम ऑनलाइन उसकी जो है रिपोर्ट भी भेजने का काम कर रहे हैं। दूसरा काम ये हुआ है कि यहाँ पे ब्लड बैंक की एक स्थापना हो गई है। ब्लड बैंक से हम लगातार जो है डोनेशन कैंप भी कराते हैं। कभी हमको आवश्यकता होती है तो हम फ्री में भी मरीजों को देते हैं, गरीब मरीजों को या जिनके ब्लड की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम फ्री ऑफ कास्ट भी दे रहे हैं, बिना डोनर के दे रहे हैं। ऑनलाइन पर्चे बनने शुरू हो गए हैं, जिसको कि आभा से हम लोग कनेक्ट करते हैं। और ऑनलाइन पर्चे आपको बताऊं कि रोज़ जो है लगभग मेरे पास 2 से 2,500 के बीच में नए मरीज होते हैं। ये मरीज ऑनलाइन पर्चे बनते हैं और इसमें हम प्रदेश में लगभग हम हमेशा ये रोज़ उसका डाटा आता है, तो हम लगभग 4-5वें नंबर पर रोज़ होते हैं। नेशनल लेवल पर भी उसका डाटा अवेलेबल होता है, जिसमें हम लगभग 10 विदिन 10 हम हमेशा होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि SNCU हमारे पास है। जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, जो किसी वजह से उनको ज़रूरत पड़ती है तुरंत जो है चिकित्सा सुविधा की, तो उन बच्चों को हम भर्ती करते हैं। साथ में हमारे पास एक KMC है, जिसमें कि माँ को भी रखते हैं, माँ और बच्चे को। एक नई यूनिट जो है LMU, जिसमें लैक्टेटिंग मदर यूनिट की भी जो व्यवस्था करने जा रहे हैं, उसका हमारे पास अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुझे लगता है कि कुछ 1-2 महीने के भीतर वो भी सुविधाएँ मिलने लगेंगी। सर, जैसे कि देखा गया है यहाँ पे सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की कमी नज़र आती है, स्टाफ की कमी नज़र आती है, लंबी लंबी लाइन कतारें लगी रहती हैं। क्या उस पर भी कोई काम करने वाले हैं आप? ज़रूर। एक्चुअली जो भीड़ होती है वो 9 बजे से क्या यूँ तो मुझे लगता है कि मरीज़ जो है 7 साढ़े 7 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं पर्चा बनवाने के लिए। शुरू के 2-3 घंटे भीड़ का प्रेशर रहता है, लेकिन चूँकि उस समय डॉक्टर्स जो है 2 काम करते हैं। एक तो मरीज़ भी देखना और साथ ही जो है उनको अपने पुराने मरीजों का वार्ड में राउंड भी लेना है। तो कई बार होता है कि लंबी लाइनें होती हैं, लेकिन उसमें भी हमने जो है शासन से जो है और डॉक्टर्स की डिमांड की है कि ताकि ये भीड़ भी कम हो सके और हम और बेहतर सुविधाएं दे सकें। अभी कितने OPD में डॉक्टर रहते हैं, कितने राउंड पे रहते हैं, क्या कितनी संख्या क्या उनकी? अलग अलग विभागों में अलग अलग उनकी स्थितियाँ हैं। जैसे कि मैं फिजिशियन जो है हमारे पास 3 है। वैसे तो कहने को हमारे पास 4 फिजिशियन, लेकिन चूँकि 2 माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे भी ड्यूटी होती है, उसी तरह से हमारे एनेस्थेटिस्ट होते हैं, उनकी भी ड्यूटी वहाँ लगती।
तो वो 2 ही 3 लोग रोटेशन में रहते हैं। मेडिसिन में सर्जन रहते हैं, सर्जन की चूँकि बाय रोटेशन ड्यूटी होती है, एक दिन वो ओपीडी में काम करेंगे, एक दिन ओटी में काम करेंगे। लेकिन जो हमारा एचआर है, हमारा जो मानव संसाधन है, वो अभी भी 100 का ही है। तो अभी हमने उसका गैप निकाला, गैप एनालिसिस किया और ये भेजना का प्रयास अभी 2-1 दिन में चला जाएगा कि ताकि वो गैप पूरा हो जाए और हमारा जो 300 बेड का जो मानक है वो पूरा हो जाए मानव संसाधन। जुलाई की 18 तारीख को आपको लगभग 7 महीने पूरे हो जाएंगे। आगे का क्या रणनीति है कि किस तरह से बेहतर किया जाए? एक तो यह है कि कुछ चिकित्सक और मिल जाए। एक मेरा प्रयास रहेगा चिकित्सक ही नहीं बल्कि और भी स्टाफ कर्मी मिल जाए, ताकि उनको जो मरीज आ रहे हैं उनको बेहतर सुविधाएं दी जा सके। दूसरा एक हमारा प्रमुख सचिव साहब से एक मेरा निवेदन था। एक दिन हम लोगों ने कहा भी कि चूँकि मुझे लगता है कि चिकित्सालय में जगह का अभाव है, ओपीडी ब्लॉक छोटा है, तो चूँकि हमारे सामने जो है वो एक जगह पड़ी हुई है, तो उन्होंने प्रमुख सचिव साहब से इस बात में बात की थी कि अगर हमको ओपीडी ब्लॉक अलग से मिल जाए तो हम थोड़ा सा खुले में होकर के मरीजों को थोड़ा सा बेहतर कर सकेंगे, दे सकेंगे। तो आपके डॉक्टर साहब उनका साफ तौर से कहना था जो कुछ कमियां हैं उसके लिए शासन में डिमांड की गई है और हम हर तरीके से समय प्रयास करेंगे कि यहाँ की जो भी स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसको बेहतर से बेहतर की जाए। ये व्यवस्था कब तक और बेहतर हो पाएगी ये तो समय बताएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ। में दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल टूथपेस्ट से नए जमाने का नया टूथपेस्ट।